साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल की ओर से मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके सामने नए नए टॉपिक जो तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक जानकारियों से भरे हुए हैं आपके सामने आते रहते हैं। मनोविज्ञान के इन तथ्यात्मक जानकारी भरे वीडियो जो कि आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनको आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये आपके इर्द गिर्द जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आइए इसी प्रकार का एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखते और महसूस करते हैं। ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में अनेक बदलाव लाते हैं। कभी तो हमें मजबूत बनाते हैं तो कभी इतना कमज़ोर कर देते हैं कि हम अपने आप या स्वयं को भूल जाते हैं। हमारा अपना स्वयं या अस्तित्व हमारी क्रियाओं से ही बनता है। हमारा अस्तित्व ही हमारे पूरे जीवन की कहानी को गढ़ता है, हमें आंतरिक और बाह्य पक्ष से मजबूत बनाता है। कभी कभी हम अपने आप को वह दिखाना चाहते हैं जो हम नहीं हैं, चाहे वह बातों के माध्यम से हो या अपनी वेशभूषा के माध्यम से। हम अपने आप को बाह्य वातावरण से इतना जोड़ लेते हैं कि अपने स्वयं से दूर होते चले जाते हैं और जो व्यक्ति अपने स्वयं के अधिक नज़दीक होता है वह बाह्य वातावरण के नज़दीक कम होता है। अपने आप से जुड़ाव व्यक्ति को अपने स्वयं को जानने में मदद करता है, अपने स्वयं के नज़दीक लाता है और व्यक्ति का अस्तित्व अधिक मजबूत रहता है। व्यक्ति का स्वयं मुख्यतः बाह्य और आंतरिक इन दोनों में एक अजीबोगरीब संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष अपने आप को पहचानने, जानने, समझने तथा अपने आप को विशेष आकर्षण का केंद्र बनाने या दिखावा करने से जुड़ा हुआ होता है। स्वयं को जानने और दिखावा करने में जो संघर्ष चलता है वह व्यक्ति के अस्तित्व को मजबूत नहीं बनाने देता। समाज में हम ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखते हैं जो स्वयं में कुछ नहीं होते लेकिन बहुत कुछ दिखाने की कोशिश या बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। झूठ बोलना, दूसरों से दगाबाजी करना, आरोप लगाना, बातों को तोड़ मरोड़ कर बताना, अपने आप को दूसरों से उच्च या विशेष दिखाना, कल्पनात्मक विचार प्रस्तुत करना, वास्तविकता से हटकर अनर्गल बातें करना, ऐसी क्रियाएं उनके अस्तित्व का भाग बन जाती हैं और व्यक्ति उसी में रह करके यानी कि उसी स्पेस में रह करके जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने आप से जुड़कर रहते हैं। समाज में उनका अस्तित्व संवेदनशील, विचारात्मक, गंभीर, ईमानदार, सात्विक, दूसरों को धोखा न देने वाला, पवित्र, विवेक वाला, बातों को चढ़ा बढ़ाकर न बताने वाला होता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि व्यक्ति का जो आंतरिक स्वयं और बाह्य स्वयं इन दोनों के मध्य जो संघर्ष चलता है वो ठीक ऐसे ही है जैसे शरीर में जीवन बचाने वाले जीवाणु तथा शरीर में कमजोरी या बीमारी लाने वाले बैक्टीरिया या वायरस जिस्म के अंदर पनपते हैं। जो भी अधिक मजबूत होता है वही शरीर को अस्तित्व प्रदान करता है, वही शरीर को मजबूत बनाता है। इसे ऐसे भी आप जान सकते हैं कि जैसे समाज में उत्तम स्वभाव या गुणों वाले व्यक्ति भी निवास करते हैं तथा निम्न स्वभाव या अवगुणों वाले व्यक्ति भी समाज में रहते हैं और समाज को विध्वंस की तरफ को ले जाते हैं। आप यहाँ पे समझिए, हम देखते हैं कि समाज के अंदर समाज को ऑर्गेनाइज करने वाले, समाज को डेवलप करने वाले व्यक्ति भी निवास करते हैं और साथ साथ ऐसे लोग भी समाज के अंदर हैं जो समाज को डिसऑर्गेनाइज करते हैं और समाज को विध्वंस की तरफ को ले जाते हैं। विभिन्न समाजों में जो अलग अलग विश्व के अंदर, संसार के अंदर विभिन्न समाज फैले हुए हैं, उन समाजों में अच्छाई और बुराई के मध्य संघर्ष चलता रहता है। प्राचीन काल से ही विश्व के अनेक समाजों के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम और रावण के मध्य हुए युद्ध का है जो कि अच्छाई और बुराई का प्रतीक था। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र का युद्ध भी है और इसी तरह का युद्ध या संघर्ष व्यक्ति के अंतर्मन में भी चलता रहता है। यह संघर्ष व्यक्ति में तनाव, चिंता, अंतर्द्वंद उत्पन्न करता रहता है जो व्यक्ति की कार्यशैली तथा दिनचर्या को प्रभावित करता है। इसी कारण व्यक्ति के स्वयं का मजबूत होना आवश्यक है। व्यक्ति में उच्च मनोबल का होना, आत्मविश्वास का होना,
आत्म जागरूकता का होना तथा आत्म प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट का होना उसके स्वयं को दूसरों से अलग दिखाता है या अलग प्रकट करता है। और व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता रहता है। व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है या बन सकता है। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। ये बदलाव ही हमारे अपने आप को विशेषता के क्रम में ले जाते हैं या हमारी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। व्यक्ति का यदि वह अपने स्वयं या आत्म को पहचान ले, व्यक्ति का स्वयं उसके दृष्टिकोणों, विचारों एवं क्रियाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। यहाँ तक होता है कि जब व्यक्ति अपने आप को पहचान व जान लेता है, अपने आप को समझ लेता है तथा अपने आप से स्वयं को जोड़ लेता है, तो उसके मन का भटकाव समाप्त होकर के स्वयं में केंद्रित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है नाउ थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। वह शरीर का गुलाम न होकर के शरीर का शासक बन जाता है। उसका व्यवहार दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाता है। वास्तव में इस संसार का निर्माण ही सात्विक विचारों एवं क्रियात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति का स्वयं आशावादिता की तरफ बढ़ता है, परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। व्यक्ति का स्वयं ही अवांछित विचारों का तिरस्कार करता रहता है, विध्वंस से बचाव करता है, आपसी विमनस्यता व ईर्ष्या से अपने आप को रोकता है। व्यक्ति का स्वयं ही है जो व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तित्व में स्थिरता लाता है, व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमान बनाता है। यह ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ को ले जाती है। अपने स्वयं को पहचानना, उसको समझना तथा जानना आपके अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। व्यक्ति अपनी चेतनता को या चेतनता में निरंतरता बनाए रखना चाहता है। उसको अपने आप से, उसकी अपने आप से जो इंटरेक्शन है या अंतःक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। यानी कि कहते हैं कि वो अंतःक्रिया जो है अपने स्वयं से उसकी लगातार चलती रहती है, जो उसे पहले से बेहतर करने के लिए लगातार प्रेरित करती रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने पिछले काम की अपेक्षा अगले काम को, पिछले काम में जो गिरावट आई है, कमियां रही हैं, दोष रहे हैं, उनको दूर करते हुए और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा स्वयं जो है वो लगातार हमें अच्छा करने के लिए आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता रहता है, उसको लगातार मोटिवेट करता रहता है। व्यक्ति का स्वयं आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपका नेतृत्व करता है, अपने स्वयं के विचार उत्पन्न करने तथा उनका मार्गदर्शन करने में आपकी सहायता करता है। और अपने आप को जाने, अपने स्वयं को पहचाने और अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए उसको उच्च से उच्च बनाने का प्रयास निरंतर करते रहें। तभी उसका स्वयं आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व को अस्तित्व प्रदान करता रहेगा और आपके मनोबल को बनाए रखेगा। तो अपने स्वयं को जानना, अपने सेल्फ को जानना, अपने आत्म को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा गया है नाउ थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो और जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए या उनसे एक उसके अंदर एक परिवर्तन लाते हुए, उनमें बदलाव लाते हुए अपने आप को उसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इससे आपका आत्मविश्वास और आपका मनोबल मजबूत होगा और आप जो है आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहें, अपनी चेतनता को बनाए रखें, अपनी कॉन्शियसनेस को बनाए रखें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना ध्यान रखें और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेरे विचार सभी लोगों तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।